नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अमृत मंथन बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। अष्टम प्रवचन। श्री राम शरणम मम प्रेम अमीय मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। भगवान श्री राघवेंद्र की असीम अनुकंपा से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पावन प्रांगण में होने वाला यह 8 दिवसीय आयोजन आज समापन की ओर है। यह आयोजन जो कई वर्षों से संपन्न हो रहा है, इसके मूल में श्री बसंत कुमार जी बिरला तथा सौजन्यमयी सरला बिरला की ऐसी श्रद्धा है जो निरंतर बढ़ती ही जाती है और उनके आग्रह को स्वीकार करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उन दोनों के प्रति मैं अपना आशीष एवं मंगल कामना प्रकट करता हूँ। इस अवसर पर इस बार सम्माननीय श्री घनश्याम दास जी बिरला यहाँ नहीं आ सके। पिछले वर्ष आए थे। सौभाग्य से आज उनका जन्मदिन है। उनके प्रति भी मैं सार्वजनिक आशीष प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में पधारकर कथा का अमृत पान किया। इससे प्रतीत होता है कि प्रतिवर्ष आपका कथा के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। मैं आप सब लोगों के प्रति बड़ा कृतज्ञ हूँ। अंत में सबसे अधिक भगवान की अनुकंपा का स्मरण करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपने यंत्र के रूप में राम कथा का माध्यम बनाया जिसमें कोई विशेषता नहीं है, तथा उनके उस यंत्र के माध्यम से यदि इतने लोग रसानुभूति प्राप्त करते हैं तो यह प्रभु की प्रगाढ़ अनुकंपा ही है। अब आइए इस कथा प्रसंग को आज संक्षेप में समाप्त करें। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वन जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के वनगमन का मुख्य उद्देश्य भरत समुद्र का मंथन करना था। समुद्र का मंथन करने के लिए मथानी की आवश्यकता थी और 14 वर्ष के वियोग की मथानी के द्वारा श्री राम ने यह कार्य पूरा किया। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि श्री राघवेंद्र के श्री भरत से दूर हो जाने का उद्देश्य है श्री भरत का जो व्यक्तित्व है, उनका जो चरित्र है, वह संसार के सामने प्रकट करना। जैसे समुद्र मंथन में बहुत से रत्नों का प्राकट्य हुआ था, लेकिन उन रत्नों में अमृत सर्वश्रेष्ठ था, इसी प्रकार से जब श्री भरत के व्यक्तित्व का मंथन किया गया तो इसमें भी अनेक सद्गुण प्रकट हुए, पर सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्रेमामृत है। मंथन क्रम में अयोध्या में श्री भरत के चरित्र का धर्म सार प्रकट होता है। अयोध्या धर्म की भूमि है। धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है, इसे श्री भरत के व्यक्तित्व में अगर देखना चाहें तो उसका सर्वोत्कृष्ट रूप अयोध्या में दिखाई देता है। जब श्री भरत यात्रा करते हुए श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं तब श्री भरत तथा श्री निषाद राज का मिलन होता है और उसमें श्री भरत का शील गुण प्रकट होता है। इसका अभिप्राय है कि बड़ों के समक्ष शीलवान होना तो सरल है, लेकिन जो अत्यंत साधारण, अपनी अपेक्षा अत्यंत हीन हो, उसके प्रति भी अगर हमारे अंतःकरण में शील की वृत्ति है तब तो यही मानना पड़ेगा कि शील की यही वृत्ति सार्थक है। इस शील की रामायण में बड़ी ही सूत्रात्मक व्याख्या की गई है। धर्मरथ के संदर्भ में यह कहा गया कि सत्य ध्वजा है तथा शील पताका। आपने ध्वजा और पताका के जैसे अलग अलग रंग देखे होंगे, इसी प्रकार से सत्य की ध्वजा तो श्वेत है पर शील की पताका तिरंगी है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि सत्य का अर्थ ही है कि जिसको रंगा न जाए और किसी रंग में रंगा हुआ नहीं है, वही सत्य है। इसीलिए सत्य सफ़ेद है, पर शील के 3 रंग हैं और शील के 3 रंगों का सूत्र उस समय आता है जब भगवान राम के प्रति परशुराम जी भगवान राम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। विनय, शील और करुणा, बस ये ही शील के झंडे के 3 रंग हैं। 3 रंग का तात्पर्य है कि ऊपर विनय का रंग है, बीच में शील का तथा नीचे करुणा का। यदि हम शील की व्याख्या करें तो शील की व्याख्या यही है कि जिसके अंतःकरण में बड़ों के प्रति विनय है, छोटों के प्रति करुणा है तथा बराबर वालों के प्रति सौहार्द है, वही शीलवान है। विनय, शील, करुणा का तात्पर्य यही है। श्री भरत के व्यक्तित्व में शील तो है ही, पर अपने से छोटों के प्रति उनके अंतःकरण में जो महानतम प्रीति है, करुणा है, वह भी उनका शील ही है।
गोस्वामी जी श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के प्रसंग का वर्णन करते हुए बताते हैं कि श्री भरत जी निषाद के लिए भी रथ का परित्याग कर देते हैं। यह उनका शील है। उसके पश्चात तीर्थयाज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में उनका यश प्रकट होता है। महर्षि भरद्वाज स्वयं बहुत बड़े यशस्वी महात्मा हैं, पर स्वयं वे भी श्री भरत के यशचंद्र की सराहना करते हैं। उसके पश्चात चित्रकूट आश्रम में जब श्री भरत प्रवेश करते हैं तब 2 रत्न प्रकट होते हैं। पहले स्नेह की सुरा और बाद में प्रेम का अमृत। तो आइए हम और आप चित्रकूट की भूमि में चलकर यहाँ जिस दिव्य प्रेमामृत का प्राकट्य हो रहा है उसका पान करने का प्रयास करें। अलग अलग भूमियों का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। अयोध्या की भूमि धर्म की भूमि है, जनकपुर ज्ञान की भूमि है, लंका अहंकार की भूमि और चित्रकूट शुद्ध प्रेम की भूमि है। इस प्रेम की भूमि में जब श्री भरत प्रवेश करते हैं उस समय गोस्वामी जी ने प्रेम की एक बड़ी सांकेतिक व्याख्या की है। श्री भरत का प्रेम क्या है? इसका उन्होंने पहला संकेत यह किया कि श्री भरत ने चित्रकूट तक की यात्रा के लिए मार्गदर्शक के रूप में निषाद राज का चुनाव किया। उन्होंने निषाद राज से यह अनुरोध किया कि आप मुझे चित्रकूट ले चलिए तथा चित्रकूट में जहाँ पर श्री राम विराजमान हैं आप वहाँ का दर्शन मुझे कराइए। निषाद राज का मार्गदर्शक के रूप में चुनाव करने में श्री भरत जी के दैन्य गुण की अभिव्यक्ति होती है। साधारणतया परंपरा यह है कि साधक के लिए मार्गदर्शक तो गुरु होता है और श्री भरत के वशिष्ठ जैसे गुरु विद्यमान हैं, पर वशिष्ठ जैसे गुरु के होते हुए भी जब उन्होंने एक निषाद को अपना मार्गदर्शक चुना तब पता चलता है कि श्री भरत में कितनी अधिक विनम्रता है। यद्यपि श्री भरत की भावना में निषाद का पद साधारण नहीं है। किसी ने श्री भरत से पूछा कि मार्ग दिखाने के लिए एक निषाद ही रह गए थे क्या और कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं था? श्री भरत जी ने कहा कि संसार को पार उतारने वाले प्रभु को जिसने पार उतार दिया वह मुझको भी पार उतार ही देगा। इसीलिए निषाद राज से बढ़कर उपयुक्त पात्र नहीं हो सकता। पर उसके साथ साथ श्री भरत की भावना बड़ी अनोखी है। कल एक बात आपके सामने यह आई थी कि श्री भरत जी ने अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग वाहनों, घोड़े, हाथी, रथ की तथा पालकी की व्यवस्था की। पर प्रश्न यह है कि स्वयं श्री भरत जी कैसे चले? रामचरितमानस में यह संकेत आता है कि जिस समय श्री भरत ने सबके लिए वाहन की व्यवस्था की तब सब लोग अपने अपने वाहनों पर बैठ गए, लेकिन सबके लिए वाहनों की व्यवस्था करने के बाद श्री भरत स्वयं पैदल चले। उस समय उनको पैदल चलते हुए देखकर सवारियों पर बैठे हुए जितने व्यक्ति थे सबने अपनी अपनी सवारियां छोड़ दी। उन्होंने निर्णय किया कि हम भी श्री भरत के समान पैदल ही चलेंगे। जब कौसल्या अम्बा ने यह दृश्य देखा तब वे श्री भरत के पास अपनी पालकी ले जाती हैं और बड़े प्रेम से कहती हैं, बेटा भरत, तुमरे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृस नहीं मग जोगु। तुम यदि पैदल चलोगे तो तुम्हारी देखा देखी ये लोग भी पैदल चलेंगे, किंतु ये लोग अत्यंत दुर्बल हैं, इसीलिए पैदल नहीं चल पाएंगे। उस समय कौसल्या अम्बा की बात सुनकर श्री भरत रथ पर बैठना स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इस पर विचार करें कि इसका अभिप्राय क्या है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग वाहनों की व्यवस्था का तात्पर्य है कि संसार में जितने व्यक्ति हैं उनकी मनस्थिति, उनका अंतःकरण अलग अलग बना हुआ है। कोई बुद्धि प्रधान, कोई मन प्रधान, कोई शरीर प्रधान है तथा कोई भावना प्रधान है। ऐसी स्थिति में अगर सभी लोगों को यह कहा जाए कि एक ही साधना के द्वारा वे सत्य का साक्षात्कार करेंगे या ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो यह वस्तुतः लोगों के प्रति अन्याय होगा। इसी दृष्टि से श्री भरत ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग वाहन की व्यवस्था की। लेकिन साधन के संदर्भ में समस्या तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति दूसरे की नकल करने की चेष्टा करता है। बस जहाँ व्यक्ति दूसरे के साधन की या दूसरे के धर्म की नकल करेगा वहीं पर व्यक्ति मार्ग से च्युत हो जाएगा। लेकिन मानवीय स्वभाव यह है कि जब वह अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को किसी विशेष मार्ग से चलते देखता है, किसी विशेष पद्धति से चलते देखता है, तब उसके अंतःकरण में यही बात आती है कि मैं भी इसी मार्ग से चलूं।
श्री भरत द्वारा वाहनों के परित्याग का अभिप्राय है कि ये जितने वाहन हैं ये अलग अलग साधनों के प्रतीक हैं तथा जितने साधक हैं वे भिन्न भिन्न साधनों का आश्रय लेकर भगवान को पाना चाहते हैं। पर श्री भरत तो इतने विनम्र हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप किसी सवारी पर बैठकर क्यों नहीं चलते, तब श्री भरत यही कहते हैं कि जिनके पास साधन हैं वे साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूँ कि किसी साधन के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकूँ, इसीलिए किसी सवारी पर कैसे बैठ सकता हूँ। तब क्या आप ईश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहते? तो श्री भरत कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो पैदल चलूँगा। और पैदल चलने का अभिप्राय है जिसके पास साधन है वह सवारी से चलता है, पर जिसके पास कोई साधन नहीं है वह बेचारा पैदल ही चलता है। श्री भरत के पैदल चलने का तात्पर्य था कि मुझ में तो साधन की शक्ति है नहीं, इसीलिए अगर भगवान मुझे मिलेंगे तो साधन के बल से नहीं मिलेंगे। अगर भगवान ही कृपा करके मुझे अपना लें तभी वे मुझे प्राप्त हो सकेंगे। श्री भरत की धारणा तो यह है कि यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, लेकिन आपन जानी न त्याग ही मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मैं किसी साधन के द्वारा उनको रिझाने योग्य नहीं हूँ, लेकिन वे अपनी कृपा के द्वारा अवश्य मुझे स्वीकार करेंगे। यह सुदृढ़ विश्वास अवश्य है। साधना तथा कृपा इन दोनों पक्षों का रामचरितमानस में वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति ने सवारी छोड़ दी। इसका सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति ने अगर कभी कृपा की बात सुनी तो उसका मन होता है कि बहुत बढ़िया उपदेश मिला, चलो अब साधन भजन पूजन से छुट्टी मिली। दादू जी से किसी ने पूछ दिया कि आप माला पर भगवान के नाम का जप करते हैं, उंगली पर करते हैं या मन में करते हैं? उस समय तो दादू जी ने जो उत्तर दिया उसके द्वारा कृपा का तत्व प्रकट हुआ। दादू ने कहा कि नहीं भाई, मैं ना तो माला पर जप करता हूँ, न जिह्वा से और न ही मन में करता हूँ। तो महाराज क्या आपने जप छोड़ दिया? तो उन्होंने कहा, भाई हमने तो जप इसलिए छोड़ दिया क्योंकि माला जपहूँ न कर जपहूँ, जिह्वा जपहूँ न राम, अब तो सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। अब तो भगवान ही मेरा जप कर लेते हैं, इसीलिए मैंने छुट्टी पा ली। इसका अभिप्राय है कि कृपा में व्यक्ति को कुछ नहीं करना है और साधन में करना है। यद्यपि कृपा की बात सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन अगर कल इसका फल हो कि कल से आप भी माला को खूंटी पर टांग दें कि भाई जब सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम है, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है? आप लोग ऐसी भूल ना कीजिएगा, क्योंकि भरत जी को देखकर पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। निस्साधनता की वृत्ति नकल करने से नहीं आती है। कृपा की अनुभूति का अभिप्राय बड़ा सरल है। दृष्टांत के रूप में हम उसे यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक युवक है तथा एक बालक है। बालक अगर साधना का मार्ग आश्रय लेने की चेष्टा करे तो वह असफल हो जाएगा, पर युवक अगर साधन मार्ग का परित्याग कर दे तो यह उचित नहीं होगा। बालक तो अधिक समय तक सोता रहता है, किंतु माँ को चिंता है उसको खिलाने की, पिलाने की तथा सुलाने की। बालक के प्रति माँ का जो प्रेम है वही कृपा मार्ग है, और एक बड़े पुत्र के प्रति माँ का जो प्रेम है वही साधना मार्ग है। यद्यपि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक को देखकर दूसरे का अनुकरण करना ठीक नहीं। परंतु लोगों के मन में अनुकरण करने की वृत्ति आती है, और यहाँ पर भी आई। इसका अभिप्राय है कि साधना तब छूटनी चाहिए जब पूरा नशा चढ़ जाए, क्योंकि जो नशे में होता है उसके लिए कोई विधि विधान नहीं होता। जब व्यक्ति नशे में होता है तब उसे विस्मृति हो जाती है, पर विस्मृति का क्रम क्या है? अरण्यकांड में वर्णन आता है कि सुतीक्ष्ण जी ने जब यह सुना कि भगवान राम आ रहे हैं तो वे तुरंत ही प्रभु से मिलने के लिए चल पड़े, और जब चलने लगे तो उनके मन में प्रश्न आया कि मैं किस साधना के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ। और जब वे साधना खोजने लगे तो उनके मन में आया कि भगवान को प्रसन्न करने की जो 9 साधनाएं हैं उनमें कोई साधना मुझ में है क्या? तो उन्होंने देखा कि मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भक्ति बिरति न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मुझ में तो 9 में से एक भी नहीं है,
बुद्धि ने कहा, तो फिर आप भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? उस समय सुतीक्ष्ण जी ने भी कृपा की ही दुहाई देते हुए कहा कि एक बाण करुणा निधान की, जो प्रिय जाके गति न आन की। मैं अपनी साधना के द्वारा तो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकूंगा, पर भगवान अपने स्वभाव के द्वारा मुझे अपना लेंगे, यह मुझे विश्वास है। फिर आगे चलकर सुतीक्ष्ण जी चलते चलते मार्ग में बैठ गए। यह बड़ी अनोखी सी बात थी कि यद्यपि वे जा तो रहे थे भगवान की ओर, पर बीच मार्ग में बैठ गए। साधना छूट गई, किंतु इस साधना छूट जाने का अभिप्राय बड़ा सुंदर है। गोस्वामी जी का तात्पर्य है कि सुतीक्ष्ण जी ने स्नेह की सुरा पी ली और स्नेह की सुरा पीते ही मार्ग दिखाई देना बंद हो गया। और भाई जब मार्ग दिखाई देगा तभी तो व्यक्ति चलेगा, लेकिन यहाँ तो स्थिति यह है कि दिसी अरु विदसी पंथ नहीं सूझा। न तो दिशाओं का ज्ञान रह गया और न ही मार्ग का ज्ञान रह गया। उस समय गोस्वामी जी ने साधना, साध्य तथा साधक, ये 3 बातें भूलने की बात लिखी। इसमें सबसे बड़े महत्व की बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति साध्य को तो भुला दे किंतु साधक को अपनी याद बनी रहे, तब तो इससे बढ़कर अनर्थ कोई होगा ही नहीं। जब याद करने वाले साधक का अहम स्वयं समाप्त हो जाए, उस समय अगर वह भगवान को भूल जाएगा, तब तो निश्चित रूप से भगवान उसकी याद करेगा। यहाँ पर इसी क्रम का वर्णन है। पहले सुतीक्ष्ण जी को दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा और दिशाओं के पश्चात फिर को मैं, सुतीक्ष्ण जी को यह भी याद नहीं रह गया कि मैं कौन हूँ। और जब यह याद नहीं रहा कि मैं कौन हूँ, तो यह भी याद नहीं रह गया कि मैं कहाँ जा रहा था। नशे की दिव्य पराकाष्ठा में तीनों बातें भूल गए। न साध्य की याद रही, न साधन की, और न ही साधक को अपनी याद रही। आगे चलकर वर्णन आता है कि सुतीक्ष्ण जी मार्ग में ही अचल होकर बैठ गए। यह भगवान का सुतीक्ष्ण से विनोद था। प्रभु का अभिप्राय था कि अगर तुम साधन के द्वारा मुझे नहीं पाना चाहते हो, तो फिर मेरी ओर दौड़ क्यों रहे हो? अरे अब तो मैं ही तुम्हारी तरफ दौड़ूंगा। और सुतीक्ष्ण जी के बैठ जाने के पश्चात फिर भगवान राम खोजने के लिए निकल पड़े। कई बार देखा जाता है कि किसी के घर में यदि कोई नशा पीने वाला व्यक्ति समय से ना लौटे, तो फिर घर वालों को चिंता हो जाती है कि वह कहाँ रह गया। इसी प्रकार से सुतीक्ष्ण जी तो स्नेह की सुरा पी कर इतने उन्मत्त हैं कि स्मृति नहीं रह गई कि मैं कहाँ जा रहा था, किसके पास जा रहा था, मैं कौन हूँ। और जब नशे की स्थिति में चलना बंद हो गया, मुनि मग मांझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब भगवान श्री राघवेंद्र स्वयं खोजते हुए सुतीक्ष्ण जी के पास आकर उनके सामने खड़े हो गए। भगवान राम ने पुकार कर कहा कि अरे भाई, तुम तो मेरा स्वागत करने जा रहे थे, किंतु स्वागत करना तो दूर रहा, एक तो तुम मार्ग में ही बैठ गए, और अब तो मैं आ गया हूँ तो भी न खड़े हो रहे हो, न देख रहे हो, यह क्या है? सुतीक्ष्ण जी के आनंद का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, मुनि ही राम बहुभांति जगाया, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। यहाँ पर सुतीक्ष्ण जी सोए हुए हैं और भगवान उनको जगा रहे हैं। यह बालक का आनंद है, यह कृपा का आनंद है। परंतु यह कृपा हुई कैसे? और श्री भरत के व्यक्तित्व की विशेषता भी कुछ इसी प्रकार की है। धर्म, योग, ज्ञान तथा भक्ति, इन सब का सामंजस्य अगर आप किसी पात्र में देखना चाहें तो श्री भरत में देख सकते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी श्री भरत की विशेषता यह है कि उन्हें अपने में न धर्म दिखाई देता है, न ज्ञान दिखाई देता है, न योग दिखाई देता है, और न ही भक्ति दिखाई देती है। वे तो यही मानते हैं कि मैं तो किसी साधन के योग्य रंच मात्र नहीं हूँ। भगवान को मैं कृपा के द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ, किसी साधन के द्वारा नहीं। इसीलिए कौसल्या अम्बा ने भरत से कहा, बेटा भरत, तुम्हें सवारी पर बैठने की आवश्यकता भले ही ना हो, पर दूसरों के लिए बैठ जाओ। वही गीता वाली बात है। अर्जुन ने भगवान से पूछ दिया, महाराज, यह आप संध्या वंदन इत्यादि नाना प्रकार के कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि कर्म तो कुछ पाने के लिए किया जाता है। तो भगवान ने यही कहा कि अगर मैं कर्म छोड़ दूंगा तो मेरी देखा देखी अन्य लोग भी कर्म छोड़ देंगे, क्योंकि लोगों का यह स्वभाव है। इसीलिए मैं तो लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूँ।
कौसल्याम्बा ने भी अनुरोध किया कि भरत, तुम्हें साधना की भले ही अपेक्षा न हो, पर लोक समाज साधन में स्थित रहें, इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम साधन को स्वीकार करो। श्री भरत माँ का आदेश स्वीकार करके तुरंत रथ पर बैठ गए, और जब दूसरों ने देखा कि भरत जी बैठ गए तो वे लोग भी अपने अपने वाहनों पर बैठ गए। दिन भर श्री भरत रथ पर बैठे हुए चलते रहे, पर श्री भरत ने निर्णय कर लिया कि यह तो माँ के आदेश का पालन है, यह तो केवल लोक संग्रह के लिए साधना के पक्ष को मैंने स्वीकार किया है, लेकिन मेरा तो दैन्य मार्ग है, निस्साधनता और कृपा का मार्ग है। इसीलिए श्री भरत ने सोचा कि सवारी छोड़नी तो है, लेकिन कैसे छोड़ें। और तब उन्होंने बहुत बढ़िया उपाय यह निकाला कि भगवान राम भी रथ पर बैठे तो थे, पर जब गंगा के किनारे पहुँचे तो प्रभु रथ से कूद पड़े। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्हि दंडवत हर्षु विशेषी। भगवान राम तुरंत रथ से उतरे और उतरकर गंगा जी को प्रणाम किया तथा प्रधानमंत्री सुमंत जी से कह दिया कि महाराज, आपकी आज्ञा से मैं रथ पर बैठ तो गया था, पर अब गंगा जी आ गई तो बस यहीं से सवारी का परित्याग कर रहा हूँ। रथ धर्म का प्रतीक है और गंगा भक्ति की प्रतीक है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, तथा सखा धर्ममय अस रथ जाके। इसका अभिप्राय है कि धर्म की परिसमाप्ति वहीं पर हो जाती है जहाँ पर भक्ति की गंगा है, इसीलिए प्रभु वहाँ पर रथ का परित्याग कर देते हैं। और जब श्री भरत आए तो उन्होंने भी श्रृंगवेरपुर में, जहाँ पर भगवान श्री राम ने रथ का परित्याग किया था, वहीं पर रथ का परित्याग किया। पर दोनों में एक अंतर है, और उसी अंतर से श्री भरत भगवान राम से आगे दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि भगवान राम भी इसी स्थान पर उतरे थे, लेकिन उतरे राम देव सरी देखी। प्रभु गंगा जी को देख करके उतरे, परंतु श्री भरत जी किसको देख कर उतरे? गोस्वामी जी ने कहा, राम सखा सुनि स्वंदनु त्यागा। श्री भरत तो निषाद को देखकर उतर पड़े। किसी ने श्री भरत से पूछा कि आपने निषाद को देखकर रथ क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा, भाई, निषाद से बढ़कर निस्साधनता के मार्ग का कोई आचार्य नहीं, क्योंकि इनमें न तो कोई वर्ण की विशेषता, न साधन की विशेषता, न ही तपस्या की विशेषता। और निषाद राज ने भी अगर प्रभु को पाया है तो केवल प्रभु की कृपा से ही पाया है। इसीलिए इनको देखकर कृपा का जितना विश्वास होता है उतना दूसरे को देखकर नहीं होता। इसीलिए इनको देखकर मैंने भी साधन का परित्याग कर दिया। श्री भरत निषाद राज का हाथ पकड़ लेते हैं और निषाद राज को मार्गदर्शक बनाकर वे चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। श्री भरत का मार्ग निस्साधनता और कृपा का मार्ग है, तथा उनका मार्गदर्शक भी ऐसा व्यक्ति है जिसमें न तो ब्राह्मणत्व का कोई अभिमान है, न साधन और न तपस्या का, जिसके अंतःकरण में भगवान की कृपा की शुद्ध अनुभूति है, ऐसा है केवट। और ऐसे केवट के मार्गदर्शन में श्री भरत जब चलने लगे तो केवट के मन में आनंद की अनुभूति हुई। वह सोचने लगा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि भगवान राम ने केवट से कुछ भिन्न प्रकार का व्यवहार किया था। जब भगवान राम चित्रकूट की ओर जा रहे थे तो निषाद राज ने प्रभु से कहा था कि महाराज, मुझे साथ में ले चलिए, मैं आपका मार्ग दिखाऊंगा तथा जिस वन में रहेंगे वहां पर आपके लिए कुटिया बनाकर चला जाऊंगा। जही बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मई करब सुहाई, नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। निषाद ने प्रभु से अनुरोध किया। यद्यपि उस समय तो भगवान राम ने उन्हें साथ ले लिया, लेकिन प्रयागराज में प्रभु ने भरद्वाज जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, नाथ कही हम कहीं मग जाहीं, मैं किस मार्ग से जाऊं? प्रश्न सुनते ही महर्षि भरद्वाज जोर से हंसे और हंसकर उन्होंने कहा, सुगम सकल मग तुम कहाँ आही। प्रभु, आपके लिए तो सारे मार्ग ठीक हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि आप ज्ञान पर चलिए या भक्ति पर अथवा कर्म के अनुगामी बनिए। ईश्वर के लिए भी कोई मार्ग होता है क्या, जो ईश्वर पूछ रहा है? भरद्वाज जी ने कहा, महाराज, इन यात्रियों में से किसी को मार्ग बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे, लक्ष्मण जी को अगर मैं मार्ग बताऊं तो उचित नहीं है, क्योंकि जब ये आपका बताया हुआ मार्ग नहीं सुनते तो मेरा क्या सुनेंगे, और वे तो मार्ग का पहले निर्णय कर चुके हैं।
जनक नंदिनी सीता को भी मैं मार्ग नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने निर्णय कर लिया है कि जिधर आप चलेंगे उसी ओर वे भी चलेंगी। श्री सीता जी तो कहती हैं कि मार्ग में 3 समस्याएं आती हैं, लेकिन मेरे सामने तीनों ही नहीं आएंगी। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे। जब आप कहीं चलते हैं तो शरीर में थकान आती है, कभी कभी मार्ग में अन्य मार्ग निकले हुए होते हैं तो भ्रम हो जाता है कि इधर जाएं या उधर जाएं, और यदि पहुंचने में देर हो जाए तो मन में दुख होता है कि बहुत देर हो गई, अभी तक मैं लक्ष्य तक पहुंचा नहीं। सीता जी ने कहा, प्रभु मेरे सामने न तो श्रम की समस्या है, न भ्रम की और न ही दुख की समस्या है। भगवान श्री राम ने पूछा कि आपके सामने श्रम की समस्या क्यों नहीं है, तो तुरंत उन्होंने भगवान राम की ओर उंगली उठाकर कहा, श्रम कण सहित श्याम तनु देखे, कहूँ दुख समऊ प्राण प्रतिपेखे। प्रभु आपके माथे पर पसीने की बूंदें देखने के पश्चात भला दुख का समय ही कहाँ है, क्योंकि प्रभु के माथे पर पसीने की बूंद है। इसका अभिप्राय है कि जो अपने को कर्ता मानता है वही थकता है, किंतु जब प्रभु ने अपने माथे पर पसीने की बूंदें ले ली, इसका अर्थ है कि जो करते हैं केवल प्रभु करते हैं। इसीलिए थकान अगर आवे तो उन्हें आवे। भाई सीधी सी बात है कि चलने वाला 10 मील के बाद कहे कि मैं थक गया, तब तो समझ में आता है, पर अगर कोई बेटा बाप की गोद में बैठकर 10 मील जाने के बाद कहे कि हाय हाय मैं तो 10 मील आकर थक गया, तो पागलपन की बात है। क्योंकि अगर थके होंगे तो पिताजी थके होंगे, इसमें उनकी थकान का प्रश्न ही कहाँ है। श्री सीता जी ने कहा, इसीलिए मुझे श्रम नहीं है और भ्रम भी नहीं होगा, क्योंकि जब ईश्वर आगे आगे है तो फिर यह भ्रम कैसे होगा कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या गलत मार्ग पर, और दुख की अनुभूति भी नहीं होगी। भरद्वाज जी ने कहा कि महाराज इनके लिए भी मार्गदर्शन ठीक नहीं है। अंत में हंसकर भरद्वाज जी ने निषाद की ओर देखकर कहा, प्रभु क्या आप समझते हैं कि मैं इनको मार्ग बताऊंगा? अरे यह तो आपको मार्ग दिखाने के लिए आए हुए हैं, मैं भला इनको क्या मार्ग दिखाऊंगा? महर्षि भरद्वाज ने कहा, प्रभु जब आपके साथ मार्ग दिखाने वाला स्वयं है, तब आप मुझसे कहते हैं कि मुझे मार्ग दिखाइए, यह तो बड़ी अनोखी बात है। भगवान राम का संकेत था कि महाराज यद्यपि यह भी मार्ग दिखावेंगे, लेकिन यह मेरी अपेक्षा महानतम व्यक्ति भरत को मार्ग दिखावेंगे। उसके पश्चात महर्षि भरद्वाज 4 विद्यार्थी देते हैं और चारों विद्यार्थियों के पीछे भगवान राम यात्रा करते हैं। यह 4 विद्यार्थी 4 वेदों के प्रतीक हैं। इसका अभिप्राय है कि भगवान ने वेद मार्ग का अनुगमन किया, पर श्री भरत है मूर्तिमान प्रेम, और भाई प्रेम तो वेद से भी ऊपर है। जब वेद की परंपरा विधि विधान समाप्त होकर अंतःकरण पूर्ण प्रेम से प्रफुल्लित होता है, उस समय प्रेम की परंपरा प्रारंभ होती है। श्री भरत के मार्गदर्शक वे निषाद हैं, जिनमें कृपा एवं दैन्य का पक्ष भरपूर है। निषाद राज बड़े प्रसन्न थे कि भले ही भगवान ने मेरा मार्ग दिखलाना स्वीकार नहीं किया, पर श्री भरत ने तो स्वीकार कर लिया। आगे चलकर वर्णन आता है कि निषाद राज भी नशे में आ गए। गोस्वामी जी ने कहा कि चित्रकूट के पास पहुंचकर निषाद राज की दशा यह हो गई कि सखई स्नेह बिबस मग भूला। भगवान राम जिस आश्रम में थे उसका मार्ग भूलकर वे दूसरी ओर ले जाने लगे। भगवान राम ने निषाद से मानो यह कहा कि भाई तुमको इन्होंने मार्गदर्शक बनाया तो बन गए, लेकिन मन में यह गर्व न मानना कि तुम सचमुच इनको मार्ग दिखा सकते हो, क्योंकि इनको मार्ग दिखलाना सरल नहीं है। क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मार्ग पर चलकर मेरे पास आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वे जिधर चल पड़ते हैं मैं उधर ही आ जाता हूँ। उनको मार्ग पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए भरत को मार्ग दिखाने की आवश्यकता नहीं है। श्री भरत का जीवन दर्शन तो ऐसा है कि जिसमें निषाद राज भी मार्गदर्शन करना भूल जाते हैं। निषाद राज जब श्री भरत के स्नेह की सुरा पीकर उन्मत्त हो जाते हैं, तब आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा करके उन्हें मार्ग का निर्देश दिया। सखई स्नेह बिबस मग भूला और कही सुपंथ सुर बर सही फूला।
देवताओं ने यह नहीं कहा कि आप लोग गलत मार्ग से आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर गलत मार्ग से जा रहे होंगे तो दूसरा कहेगा कि आप गलत मार्ग से जा रहे हैं। पर लिखा हुआ है कि जिस समय निषाद राज मार्ग भूलकर उल्टी दिशा में चल पड़े, उस समय देवता फूल बरसा कर कहने लगे, कहीं सुमंथ भई, इससे बढ़िया मार्ग कोई नहीं है। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर के प्रेम की उन्मत्तता में जब मार्ग की विस्मृति हो जाए, जब मार्ग का भी ध्यान न रहे, तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा अंतःकरण प्रेम से परिपूरित हुआ। इसीलिए श्री भरत का प्रेम क्या करता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गोस्वामी जी स्पष्ट लिख देते हैं, होत न भूतल भाव भरत को, और अचर सचर चर अचर करत को। अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो जड़ को चेतन तथा चेतन को जड़ कौन बनाता? यह भरत के प्रेम की महिमा है। और इस परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? आइए थोड़ा इस पर भी विचार करें। संसार में चेतन की अपनी समस्या है और जड़ की अपनी समस्या है। जड़ अपनी जड़ता के कारण गति शून्य है, जड़ पदार्थ में गति नहीं है। और चेतन व्यक्ति की समस्या यह है कि उसकी चेतना ही उसको दुख दे रही है। इसीलिए चेतना दुख दे रही है क्योंकि उसका अंतःकरण कभी मन की बात करता है तो कभी अहंकार की बात करता है। हम लोगों का मार्ग निरंतर बदलता रहता है। कभी मनमानी आचरण करते हैं, कभी बुद्धि के सोचे हुए सत्य को जीवन में मान लेते हैं, तथा कभी संस्कार से प्रेरित होकर कार्य करने लग जाते हैं। परंतु इसमें परिवर्तन होना चाहिए कि जड़ में चेतना का संचार हो जाए तो वह भगवान की ओर बढ़ चले। और अगर चेतना में जो अपने अहम की वृत्ति विद्यमान है, जब वह अहम समाप्त हो जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है। जड़ में जैसे अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जड़ दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अनुकूल चलता है। जैसे एक पत्थर को उठाकर यदि एक से दूसरे स्थान पर रख दीजिए तो वह वहाँ रह जाएगा। इसी प्रकार से जब हमारे और आपके अंतःकरण में ऐसी जड़ता आ जाए कि हम ईश्वर के हाथ के यंत्र बन जाएं तथा ईश्वर जैसा काम लेना चाहे हम वैसा ही काम करें, हमारे अंतःकरण में अपनी कोई आकांक्षा, अपनी कोई बात न हो, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। परंतु ऐसा यंत्र बनना संभव कैसे होगा? श्री भरत ने चित्रकूट में जाकर भगवान राम का दर्शन किया, लेकिन श्री भरत के दर्शन में हम लोगों के दर्शन में मुख्य अंतर यह है कि दर्शन के समय भी हम लोगों की आंखें कहीं, मन कहीं तथा बुद्धि अन्यत्र कहीं भटके हुए हैं। परंतु जब श्री भरत चित्रकूट आश्रम में प्रवेश करते हैं तो श्री भरत ने स्वयं अपने आप को कितना शून्य बना लिया है, इसका संकेत देते हुए गोस्वामी जी ने कहा, सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। न श्री भरत में हर्ष है, न शोक है, न तो सुख है और न दुख ही है, बल्कि यहाँ पर तो गोस्वामी जी ने प्रेम शब्द की बार बार पुनरावृत्ति की है। यह चित्रकूट प्रेम की भूमि है तथा यह जो वट है यह भी प्रेम का प्रतीक है। सिय स्नेह वट बाधत जोहा। इसका अभिप्राय है कि प्रेम की भूमि में, प्रेम की छाया में भगवान राम विराजमान हैं और जिन श्री भरत ने प्रणाम किया वे भी मूर्तिमान प्रेम हैं। तथा लक्ष्मण जी के कान में जब भरत जी का शब्द गया तो गोस्वामी जी ने कहा, वचन सप्रेम लखन पहिचाने। अब लक्ष्मण सूचना देते हैं तो कहत सप्रेम नाई महिमाता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जब बोले तो प्रेम पूरित कंठ से, और जब भगवान राम उठे तो बोले, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। भगवान श्री राघवेंद्र के कानों में भरत के शब्द जाते ही प्रभु अधीर हो उठे। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि महाराज, काव्य में एक ही शब्द को बार बार दोहराना दोष माना जाता है, पुनरावृत्ति मानी जाती है। आप 10 बार प्रेम प्रेम प्रेम, हर जगह प्रेम शब्द ही क्यों कह रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि भाई अन्यत्र भी प्रेम है, लेकिन इतने प्रेम के कहने का तात्पर्य बड़ा अनोखा है। जब श्री भरत भगवान की ओर चले तो उनका हर्ष शोक सुख और दुख समाप्त हो गया।
और जब भगवान राम भरत से मिलने के लिए चले तो प्रभु ने सोचा कि दुपट्टा अगर बीच में रहेगा तो मैं और भरत कैसे मिलेंगे। हाथ में यदि धनुष और बाण रहेगा तो पूर्ण मिलन कैसे हो पावेगा। इसीलिए भगवान राम ने निशंग फेंक दिया, धनुष बाण फेंक दिया और दुपट्टा भी फेंककर प्रभु श्री भरत की ओर बढ़े। बात यह है कि हम लोग तो भगवान से कुछ न कुछ लेने जाते हैं, इसीलिए भगवान हम लोगों से मिलते हैं तो कुछ लेकर मिलते हैं। लेकिन जब भरत मिलने के लिए चले तो प्रभु ने सोचा कि इन्हें तो केवल मेरी आवश्यकता है। इसीलिए भगवान राघवेंद्र ने भी कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा का परित्याग कर दिया। और उसकी पराकाष्ठा तब हुई जब भगवान श्री राघवेंद्र भरत को हृदय से लगाते हैं। लोगों को आशा थी कि भगवान राम भरत से पूछेंगे कि भरत कुशल पूर्वक तो होना, लेकिन प्रभु तो बोल ही नहीं रहे हैं। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, महाराज इतनी लंबी यात्रा करके भरत आए परंतु भगवान राम तो कुशल भी नहीं पूछ रहे हैं। शंकर जी ने कहा, पार्वती इस समय तो यह स्थिति है कि परम प्रेम पूरन दो भाई। गोस्वामी जी को केवल प्रेम शब्द से ही संतोष नहीं हुआ, इसीलिए वे कहते हैं कि अंत में परम प्रेम का प्राकट्य होता है। गोस्वामी जी से किसी पाठक ने कहा, महाराज वे लोग तो नहीं बोल रहे थे किंतु आप तो बोलिए। तुलसीदास जी ने कहा, भाई मैं कैसे बोलूं, क्योंकि कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कभी मति अनुसरई, कभी ही अर्थ आखर बलु सांचा, अनुहरि ताल गत ही नटु नाचा। अरे भाई जब ताल बजे तब ना नर्तक नाचे, उधर जब ताल बजना बंद हो गया तो यहाँ नाचना भी बंद हो गया। भगवान राम ने भरत से कहा और न ही भरत भगवान राम से बोले। इसका अभिप्राय है कि दोनों मिलकर एक हो गए। और जिस समय ऐसा मिलन हो कि न मन रह जाए, न बुद्धि रह जाए, न चित्त रह जाए और न ही अहंकार रह जाए, जब एकमात्र ईश्वर की ही सत्ता जीवन में शेष रह जाए, तब समझ लेना चाहिए कि अब हमारे अंतःकरण में परम प्रेम का प्रकाश हो गया है। आगे चलकर वर्णन आता है कि श्री भरत जब चित्रकूट से लौटने लगे तो प्रभु ने उनको खड़ाऊं देकर कहा, भरत जानते हो यह खड़ाऊं कौन है? श्री भरत ने कहा, महाराज मुझे तो लगता है कि भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। यह दो पादुका नहीं हैं, बल्कि ये तो सीता और राम ही हैं। भगवान राम ने मानो बंटवारा कर दिया। एक तो पादुका के रूप में वे भरत के साथ अयोध्या लौट गए और दूसरे रूप में वे चित्रकूट में रह गए। एक सज्जन ने भगवान राम से पूछा, महाराज आप पादुका को चित्रकूट में छोड़ देते और स्वयं अयोध्या लौट जाते तो बड़ा आनंद आता। भगवान राम ने कहा, नाना भरत जी के पास तो ऐसी दिव्य दृष्टि है जो जड़ में भी चेतन को देख लेती है। संसार में लोगों की आंखें तो ऐसी हैं कि जो चेतन में भी मुझे देख ले तो बहुत हैं। यह बेचारे जड़ में भला क्या देखेंगे। श्री भरत को पादुका में भी ईश्वर दिखाई देता है और उस पादुका से ही प्रेरणा प्राप्त करके वे सारी व्यवस्था चलाते हैं। उनका जो अतुलनीय प्रेम है, उस प्रेम का तात्पर्य है परम समर्पण। जब तक जीव का समर्पण है, जब तक प्रेम है और जब जीव ईश्वर के प्रति समर्पित होकर एकाकार हो जाते हैं, तब जो परम प्रेम की स्थिति होती है वह सर्वथा अनिर्वचनीय स्थिति होती है। और एक बार उस परम प्रेम का अनुभव जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कर लिया है, वह जिस समय संसार के व्यवहार में उतरता है तो स्थिति सर्वथा अलौकिक होती है। जब श्री भरत व्यवहार में उतरते हैं तब उन्होंने अयोध्या के राजकाज का सर्वोत्कृष्ट संचालन किया। इसी प्रकार से हमारे आपके अंतःकरण में सिंहासन पर भी जब दिव्य प्रेम विराजमान होता है, जो प्रभु की पादुका में भी प्रभु को देख लेता है, तब हमारे द्वारा भगवत प्रेम के साथ साथ संसार के व्यवहार का भी समुचित पालन होता है। प्रेम अनिर्वचनीय है और प्रेम की कथा के संबंध में तो गोस्वामी जी ने कह ही दिया कि जब ताल बज ही नहीं रहा है तो फिर नाच कैसा। तो भाई मैं अब भी नाचता रहूं और बोलता रहूं तो यह मेरे लिए एक धृष्टता की सी बात है। प्रेम अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर में विलीन कर लेना है। यही व्यक्तित्व का समर्पण श्री भरत में विद्यमान है।
पुनः मैं श्री बसंत कुमार जी बिरला तथा सौजन्यमयी सरला जी को धन्यवाद एवं आशीर्वाद देता हुआ इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ तथा प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहितों पर सदा रहो अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।